सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल चारों तरफ एक ही नाम सुनाई दे रहा है। इस नाम का इतना तहलका मचा हुआ है कि सभी लोग आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इसी से पूछ रहे हैं। और ये जनाब हैं कि सेकंड्स में सभी के उत्तर दे रहे हैं। आप सवाल सीधे लहजे में पूछिएगा तो जवाब सीधा मिलेगा, और सवाल उल्टे लहजे में पूछेगा तो जवाब भी आपको उल्टा ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर DS राठौड़ 06 नाम के एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भारत हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? दूसरी तरफ से जवाब आया, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का समय स्पष्ट नहीं है, यह भविष्य के राजनीतिक विकास और संवैधानिक संशोधन पर निर्भर है। भारत में पहले से हिंदू सांस्कृतिक पहचान मजबूत है। हिंदू राष्ट्र के लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत और कई राज्यों की स्वीकृति चाहिए, जो अभी मुश्किल लगता है। यह सवाल सुनकर आपको लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने इसका जवाब दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जवाब दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ग्रॉक AI चैटबॉट ने, यानी कि यह जवाब दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। क्या है ग्रॉक AI चैटबॉट? आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह ग्रॉक शब्द कहां से आया। अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट A. हेलेन ने 1961 में उपन्यास स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर लैंड में ग्रॉक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में ग्रॉकिंग का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। ग्रॉक AI चैटबॉट है, यानी आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो X पर टैग करके या फिर ग्रॉक AI की वेबसाइट पर जाकर पूछिए। ग्रॉक AI आपको चैटबॉट यानी बातचीत की तरह ही जवाब देगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चैटबॉट लिखना किस तरीके से जानता है। चैटबॉट AI का ही एक प्रकार है, जिन्हें बड़े भाषा मॉडल यानी LLM के रूप में जाना जाता है। इसमें काफी ज्यादा डेटा के साथ इन मॉड्यूल्स को ट्रेन किया जाता है। ग्रॉक AI चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ग्रॉक AI और X के मालिक एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रॉक का मॉडल डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी थी कि ग्रॉक को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे AI सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचते हैं, ग्रॉक उनके भी जवाब देगा। अचानक से बीते कुछ दिनों में ग्रॉक AI को ज्यादा विस्तार इस कारण से भी मिल रहा है क्योंकि इसमें सवाल पूछने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। X के फीड को स्क्रॉल करते हुए बस एक X पर पोस्ट करना है और ग्रॉक जवाब दे देता है। एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि ये चैटबॉट तो साल 2023 में ही लॉन्च हो गया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्च 2025 में ये एकदम से सुर्खियां बटोर रहा है? वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। कुछ ऐसा ही सीन ग्रॉक के साथ भी है। ग्रॉक AI अपने जवाबों में गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। फिर चाहे बिहार के नेता तेज प्रताप यादव हों, भारतीय मीडिया के चैनलों के एंकर हों या फिर एलन मस्क हों, सभी के लिए जैसे सवाल जिस लहजे में पूछे जा रहे हैं उसी लहजे में ग्रॉक जवाब देता नजर आता है। हालांकि अगर ग्रॉक के गालियों वाले जवाब पर सवाल उठाया जाए तो ग्रॉक तुरंत माफी भी मांग लेता है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने पूछा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस पर ग्रॉक ने अभी लोकसभा में सीटों की स्थिति बताते हुए अपने जवाब में तथ्यों का जिक्र किया। X पर आम यूजर जैसे बात करते हैं, ग्रॉक AI वैसे ही जवाब दे रहा है। कई बार ये सीमा लांघता दिखता है तो कई बार सटीक जवाब भी देता नजर आता है, और इन्हीं सब से लगता है कि ग्रॉक AI के जवाबों में विचार भी शामिल हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। किसी गलत जवाब पर अगर ग्रॉक से कहा जाता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो पलटकर ग्रॉक जवाब देता है, तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे AI होने के नाते थोड़ा संभलना होगा। उसूलों का सवाल है, मैं सीख रहा हूं।
आज के दौर में जब एआई के क्षेत्र में लगातार रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं, ऐसे में कोशिश इसी बात की लगातार की जा रही है कि एआई को ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे रोबोट फिल्म में डॉक्टर वशीकरण चिट्ठी रोबोट के अंदर फीलिंग्स डाल देते हैं, कुछ वैसा ही। लेकिन दिक्कत यही है कि हम सब ने फिल्म में देखा है कि चिट्ठी रोबोट के पास एक बार जब फीलिंग्स आ जाती है तो वो किस प्रकार से तांडव मचाता है। कुछ ऐसा ही खतरा आज के दौर में एआई के साथ भी है। एनडीटीवी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। आगे भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए लगातार एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए रखें।